हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है विंटर्स टेल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है शेक्सपियर का, एक ड्रामेटिक रोमांस है। इनके लास्ट फेज जब स्टार्ट होते हैं वहां से लिया गया है। ये ड्रामेटिक रोमांस है। ड्रामेटिक रोमांस क्या होता है कि ये प्ले ट्रेजिक एंड में जाते हुए लास्ट में एक रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है, एक समझौता हो जाता है। तो प्ले प्ले का एक हैप्पी एंड दिखाया जाता है। एक ट्रेजिक बीच में होने के बाद, ट्रेजिक स्टोरी क्रिएट होने के बाद लास्ट में इसको ड्रामेटिक, इसको हैप्पी एंडिंग दिखा दिया जाता है। ये है ड्रामेटिक रोमांस है शेक्सपियर के लास्ट फेज के जो प्ले हैं, जैसे टेम्पेस्ट हो गया, विंटर्स टेल हो गया, सिम्बेलिन हो गया। इन प्ले को ड्रामेटिक रोमांस के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं इस प्ले का डिटेल अध्ययन करते हैं। इस प्ले के विंटर्स टेल 1610 एंड 11, 1610 से 11 में आता है। द प्ले वॉज रिटन एंड परफॉर्म 1610 एंड 11, 1610 और 11 में लिखा और परफॉर्म किया जाता है। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन फर्स्ट वॉल्यूम। इसको फर्स्ट वॉल्यूम में प्रिंट किया जाता है, मीन्स पब्लिश किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। सेटिंग इसकी सिसिली एंड बोहेमिया। इसकी दो जगह सेटिंग है, सिसिली एंड बोहेमिया। आगे आपको स्टोरी में मिलेगा। सोर्स क्या है? रॉबर्ट ग्रीन पंडस्ट्रो प्रोज रोमांस। रॉबर्ट ग्रीन का पंडस्ट्रो एक क्रिएशन है, एक प्रोज रोमांस है, वहां से शेक्सपियर ने इस कंटेंट को लिया है। कैरेक्टर्स क्या हैं? लियोनिटीज है, किंग ऑफ सिसिली है। पॉलीजिनीज, किंग ऑफ बोहेमिया है। फ्लोरिजेल है, सन ऑफ पॉलीजिनीज। पर्डिटा है, डॉटर ऑफ लियोनिटीज। एंटीगोनस, नोबेल ऑफ सिसिली, नोबेल मैन है सिसिली के। पाउलिना है, वाइफ ऑफ एंटीगोनस है। हार्मिया, वाइफ ऑफ लियोनिटीज है। कैमिलियो, नोबेल सिसिलियन नोबेल मैन है ये। मोप्सा एंड डार्कस, ये सेफर्ड एंड सेफर्डेस हैं। क्लाउन, सन ऑफ सेफर्ड है, माफ करिए यहाँ डी रहेगा, टाइपिंग एरर। टाइम है, कोरस की भूमिका यहाँ पे निभाता है, जैसा कि प्ले में आपको आगे मिलेगा। ओरेकल ऑफ डेल्फी, एक भविष्यवाणी होती है, ये भी प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आइए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी को इन्हीं करेक्टर के थ्रू। लियोनिटीज और लियोन पॉलीजिनीज, ये बहुत ही क्लोज फ्रेंड, बचपन का याराना रहता है, बचपन के मित्र रहते हैं दोनों। किंग ऑफ सिसिली के यहाँ पॉलीजिनीज जाते हैं, कुछ दिन वहां ठहरते हैं, उस राज्य का भ्रमण करते हैं। फिर कुछ दिन बाद पॉलीजिनीज लियोनिटीज से कहते हैं कि मित्र, अब हमको अपने राज्य में चलना चाहिए, हमारे राज्य की जनता हमारा इंतजार कर रही होगी। तो लियोनिटीज बहुत विनती करते हैं, प्रेयर करते हैं कि कुछ दिन और रुक जाइए मित्र, यहाँ टहलिए घूमिए, आपका दिल लगा रहेगा, मन बहल जाएगा। तो पॉलीजिनीज कहते हैं नहीं, मुझे चलना चाहिए, मेरा दिल अब यहाँ नहीं लग रहा, हमारे राज्य पर लग रहा है, हमारे राज्य की तरफ हमारा दिल बार बार भाग के जा रहा है। तो लियोनिटीज क्या करते हैं, अपनी वाइफ हार्मियो हार्मियो को लगा देते हैं कि पॉलीजिनीज को आप ही रोको। तो हार्मियो पॉलीजिनीज से कहती है कि राजा, अभी कुछ दिन यहाँ और ठहरिए और रहिए, इस राज्य का भ्रमण करिए और एंजॉय करिए। तो पॉलीजिनीज रुक जाते हैं हार्मिया के कहने पर। यही उनका रुकना एक जो है लियोनिटीज के मन में एक शंका पैदा करता है, सस्पिशियस हो जाता है हार्मिया के ऊपर कि कहीं पॉलीजिनीज और हार्मिया के बीच में इलिसिट या गलत रिलेशन तो नहीं है। पॉलीजिनीज कैमलियो, जो उसका एक कोर्टियर है, नोबेल है यहाँ का, नोबेल मैन ऑफ सिसिली है, उसको बुलाता है, कहता है कि पॉलीजिनीज और हार्मिया में इलिसिट रिलेशन है, आज रात पॉलीजिनीज को खाने के साथ उनके खाने में जहर मिला कर दे दो और उस पॉइजन से पॉलीजिनीज की डेथ हो जाए। तो कैमलियो जानता है कि कहीं ये हार्मिया और पॉलीजिनीज में कोई इलिसिट रिलेशन नहीं है, पॉलीजिनीज ऐसे राजा नहीं है। तो वो रात में पॉलीजिनीज से सारी बातें बता देता है और पॉलीजिनीज और कैमलियो रात में ही निकल लेते हैं बोहेमिया के लिए। जब ये दोनों बोहेमिया के लिए निकल लेते हैं तो लियोनिटीज के मन में और शंका पैदा हो जाता है कि 100% वो श्योर हो जाता है कि पॉलीजिनीज और हार्मिया में इलिसिट रिलेशन था। इसी दरमियान हार्मिया प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्ची पर्डिटा को जन्म देती है। इस लियोनिटीज को लगता है कि ये जो पर्डिटा, उसकी नवजात जन्मी डॉटर है, पुत्री है हार्मिया की, ये कहीं ना कहीं से पॉलीजिनीज की डॉटर है। तो वो
हार्मिया को बैनिस्ट कर देता है अपने राज्य से। और जो ऑटोलिकस हैं, सॉरी, एंटीगोनस है, जो नोबेल मैन ऑफ सिसिली हैं, इनको बुलाता है और कहता है कि ये जो नवजात जननी उसकी पुत्री है, ये जो इलिसिट रिलेशन पॉलीजिनी और हार्मिया के बीच में था, उनके रिलेशन से जो पर्डिटा जन्मी है, उसको जो है जंगल में ले जाकर के कुछ जानवरों के हवाले कर दिया जाए, यानी उसको मार दिया जाए। तो एंटीगोनस वहां पर लेकर जाते हैं, वो बच्ची को मारते नहीं है, वहां ले जाकर एक बीच पर छोड़ देते हैं। और उसी दरमियान एक तूफान आ जाता है। तो शेक्सपियर के ड्रामेटिक रोमांस में, जैसा कि आप जानते हैं, तूफान आता ही है और एक सिचुएशन क्रिएट करता है। वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है और एंटीगोनस वहां से चले जाते हैं। तो वहीं एंटीगोनस जब उसको वहां से छोड़कर आ रहे हो, तूफान आता है और उसको बहा करके, उनकी जो पर्डिका को बहा करके बोहेमिया साइड लेकर चला जाता है। और जंगल में उसको जो दो सेफर्डेस हैं वो पा जाते हैं और उसको पालन पोषण करते हैं। इधर जब उसको ड्रॉप करके एंटीगोनस आ रहे होते हैं, तो कुछ भालुओं के द्वारा उनका पीछा कर लिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। तो ये सीन बहुत ही फेमस होती है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। तो यहाँ जो पॉलीजिनीज का एक सन है, फ्लोरिजन, वो जंगल में शिकार करने जाता है। तो एक सुंदर सी सेफर्डेस को देखता है, यानी पर्डिटा, जो लियोन्टीज की डॉटर है एक्चुअली, वो सेफर्डेस के भेष में वहाँ सेफर्ड्स द्वारा उसको पाला पकड़ा जा रहा है। उससे उसको अफेयर हो जाता है और धीरे धीरे अफेयर इतना बढ़ जाता है कि दोनों आपस में शादी करने का फैसला करते हैं। जंगल में ही सगाई की रस्म हो रही होती है। उसी दरमियान ये जो पोलिगिनीज हैं, किंग ऑफ बोहेमिया और कैम्बियो, वहां पर पहुंच जाते हैं। बिन बुलाए मेहमान की तरह उस सेरेमनी में घुस जाते हैं और देखते हैं, अरे ये तो मेरा सन पोलिगिनीज है। वहां पर सॉरी, फ्लोरिजिल है। पोलिगिनीज वहां पर गुस्सा होते हैं, फ्लोरिजिल को मारने का आदेश देने ही वाले होते हैं। कैमिलियो सब कुछ संभाल लेता है। कैमलियो और वो जो सेफर्ड्स रहते हैं, जो उनका पालन पास पर्डिटा का पालन पोषण करते हैं, उसकी मदद से फ्लोरिजल और पर्डिटा वहां से सिसिली भाग जाते हैं और लियोन्टिस से बताते हैं वो किसी पर्पज से राज्य में, हम लोग राज्य का निरीक्षण करने आए हैं, मीन्स राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। तो लियोन्टिस वहां पर उनको शरण देता है, वहां वो दोनों रहते हैं। तो वो जो सेफर्ड्स और सेफर्डिस के द्वारा आइडेंटिटी वहां पर रिवील हो जाती है। पर्डिटा लियोन्टीज की ही डॉटर है। उसकी जो ज्वेलरी है सेफर्ड्स और सेफर्डिस को मिली थी जब उसको मारने का आदेश दे दिए थे। जब एंटीगोनस लेकर जा रहा था, हार्मियन ने जितनी ज्वेलरी थी उसके साथ दे दी थी कि वहां पर जहां पर इसको छोड़िएगा, वहीं पर जो जो इसका पालन पोषण करेगा, वो जो इसी ज्वेलरी से की मदद से उसका पालन पोषण करेगा। तो वो हार्मिया को भी पता था कि एंटीगोनस हमारी डॉटर को लियोन्टिज के आदेश पर मारेगा नहीं, बल्कि जंगल में छोड़ कर आएगा। तो उन्हीं ज्वेलरी के द्वारा लियोन्टिज पहचान जाता है ये तो हमारी डॉटर पर्डिटा है, और वो कंफर्म हो जाता है। लास्ट में अब यही रिकन्सिलेशन हो रहा होता है, वो हैप्पी एंडिंग की तैयारी कर रहे हैं शेक्सपियर। तो उसी दरमियान जब बैनिश किए रहते हैं हार्मिया को, तो जो एंटीगोनस की वाइफ रहती है पाउलिना, वो उसकी अटेंडेंट रहती है, वो जंगल में रहती है एक बूढ़ी महिला के रूप में। हार्मिया रहती है, वो आती है, कहती है कि लॉर्ड, आपकी जो वाइफ है हार्मिया, उनकी मैं एक बहुत ही बढ़िया स्टैचू बनाई हूँ, उसको भी आपको देख लेना चाहिए, अब तो आपकी पुत्री मिल ही गई है। तो बीच में एक सीन और क्रिएट होता है, जब हार्मिया को, पाउलिना को, पर्डिटा को मारने का आदेश दे देते हैं और हार्मिया को बनिश कर देते हैं। तो एक ओरेकल ऑफ डेल्फी होती है, भविष्यवाणी होती है कि तुम जो लियोन्टिस को कहती है कि राजा तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें तब तक कोई आपका हेir या उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारी वाइफ तुमको मिल नहीं जाती। मतलब 16 साल तक तुमको कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। अब 16 साल कंप्लीट हो गया है, पॉलिन आती है, लियोन्टियस को लेकर कहती है हम हार्मिया की बहुत ही अच्छी स्टैचू बनाए हैं, उसको आपको एक बार देखना चाहिए। वो जंगल में ले जाती है लियोन्टियस को। हार्मिया की एक स्टैचू नहीं होती, बल्कि एक्चुअली हार्मिया होती है। तो लियोन्टियस देखते हैं, कहते हैं तो बिल्कुल हार्मिया की तरह दिख रही है। तो उस जब उसको देख ही रहे होते हैं, हार्मिया एक बार अपनी पलक झपका देती है, तो वो उससे कहते हैं कि ये तो एक्चुअली हार्मिया जिंदा है। तो
वहां पे आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। लियोन्टीस को उनकी वाइफ हार्मिया मिल जाती है, उनकी डाटा पर्डिटा मिल जाती है। और इधर उनका मित्र पॉलीगिनीज लियोन्टीस का फिर से मित्र हो जाता है, और उसके मित्र पॉलीगिनीज की का जो सन होता है फ्लोरिजल, उसकी शादी पर्डिटा से हो जाती है। प्ले लास्ट में एक रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है, बहुत ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है, एक समझौता हो जाता है प्ले में। तो एक हैप्पी एंडिंग दिखाया जाता है। तो प्ले बहुत ही स्टोरी इसकी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर इतना ट्रेजेडी दिखा चुके थे इसके पहले के प्लेज में। यहाँ पर एक रिकंसिलिएशन करते हैं और प्ले को एक हैप्पी एंडिंग देते हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में जानते हैं, मेजर फैक्ट क्या है प्ले के। प्ले का फीचर्स ऑफ द प्ले, माफ करिएगा यहाँ वाई होगा दोस्तों, टाइपिंग एरर हो गई है। द फर्स्ट फोलियो क्लासिफाइड इट एज अ कॉमेडी, नाउ अडेज इट इज नोन एज ड्रामेटिक रोमांस। पहले फोलियो में इसको कॉमेडी के रूप में रखा गया है, और लेकिन बाद में इसको ड्रामेटिक रोमांस के रूप में जाना जाता है। द प्ले कंटेन्स द मोस्ट फेमस शेक्सपियरियन स्टेज डायरेक्शन एग्जिस्ट परस्यूड बाय बियर डिस्क्राइबिंग द डेथ ऑफ एंटिगोनस। पहले ही बता चुका हूँ, जब पर्डिटा को लेकर लियोन्टिस के आदेश पर उसको जंगल में छोड़ने जाते हैं उनकी डॉटर को, तो वहां पर जब उसको ड्रॉप करके आ रहे थे, डंप करके आ रहे होते हैं, तो एक भालू के द्वारा एंटीगोनस का पीछा किया जा रहा होता है, और वो भालू को शेर समझकर भाग रहे होते हैं, और लास्ट में वो मर जाते हैं। तो इसमें ऑडियंस, जब शेक्सपियर का ये प्ले परफॉर्म हो रहा था, तो ऑडियंस ये समझ रही थी कि ये एक्चुअली शेक्सपियर रियल में कहीं से भालू लेकर आए हुए हैं। तो ये सीन बहुत ही फेमस होती है लास्ट में जाकर के, और इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जिस्ट परस्यूड बाय ए बियर, द ट्रिक एंड सॉन्ग्स इंक्लूडिंग द फेमस व्हेन, इसमें कुछ सॉन्ग्स हैं और कुछ सीन्स हैं बहुत फेमस हुए हैं। व्हेन डैफोडिल्स बिगिन टू पीयर एंड द जग ऑन द फुटपाथ वे ऑफ Autolycus, peddler and snapper of unconsidered trifles in Livian, the later scenes of the play बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जग ऑन यहीं से ही टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड की लाइन भी यहीं से लिया है। और सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लोरिजल एंड पर्डिटा इज अ प्ले बाय डेविड गैरिक। डेविड गैरिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है फ्लोरिजल एंड पर्डिटा। The title of the play suggests the action of sad tale। जो टाइटल है प्ले का, विंटर्स टेल, एक दुख भरी दास्तान इसका अर्थ होता है, मतलब होता है। एंड इन द प्ले द स्टोरी इज ऑलमोस्ट सैड। प्ले में देखते हैं कि स्टोरी भी ऑलमोस्ट सैड है। हार्निया को बैनिश कर दिया जाता है, उसकी जो डॉटर जन्मी होती है उसको मारने का आदेश दे दिया, जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। तो ट्रेजिडी चल रही होती है बीच में। लेटर पार्ट ऑफ द प्ले इज फुल ऑफ कॉमिक, लास्ट में बहुत ही कॉमिक एंड कर देते हैं, क्योंकि पर्डिटा की आइडेंटिटी रिवील होती है, हार्निया जिंदा रहती है, और फ्लोरिजल और पर्डिटा की शादी हो जाती है, लियोन्टी और पॉलीगिनीज आपस में मिल जाते हैं। तो एक पास्टोरल एलिमेंट एंड हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पास्टोरल एलिमेंट का मतलब वहां पर शेफर्ड्स और शेफर्डेस और की लाइफ और चारागाह को दिखाया गया है, तो वहीं पर हैप्पी एंडिंग होता है। तो प्ले की एक हैप्पी एंडिंग और पास्टोरल एलिमेंट, और बीच में सैड मोमेंट को दिखाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, इन द प्ले टाइम एक्स एज, यहाँ पर स्पेस टाइप दोस्तों माफ करिएगा, कोरस एंड टेस्ट द मिडिल स्टोरीज ऑफ 16 ईयर्स। यहाँ पर जैसे महाभारत वगैरह में पहले आप देख रहे होंगे 16 साल मैं समय हूँ ऐसा करके कुछ आता था, वो बताता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, वो बताता था। इसी में समय भी 16 ये बताता है कि 16 साल तक उसको कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, ये समय यहाँ पर रिवील करता है। ओरेकल ऑफ डेल्फी आल्सो प्रूव्स ट्रू, यहाँ पर जो ओरेकल ऑफ डेल्फी जो भविष्यवाणी होती है वो भी सही साबित होती है। माइमिलस डाइस, माइमिलस मर जाता है स्टोरी के बीच में, जब इधर लियोन्टीस अपनी डॉटर पर्डिटा को मारने का आदेश दे देता है, हार्निया को बैनिश करने का आदेश दे देता है, उस दरमियान माइमिलस भी मर जाता है। तो उसको 16 साल तक कोई उसका एयर यानी उत्तराधिकारी नहीं था, जैसा कि ओरेकल ऑफ डेल्फी ने बोला था कि राजा तुम बहुत गलत कर रहे हो, 16 साल तक तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। तो वो ओरेकल ऑफ डेल्फी लास्ट में सही साबित होती है। और प्ले का वो ओरेकल ऑफ डेल्फी में ही बताया गया था कि जब तक तुम्हारी डॉक्टर नहीं मिलेगी या तुम्हारी वाइफ नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। प्ले
बहुत ही वहां पे ओरेकल अपडेट भी 101% श्योर साबित हुई। वही इस फैक्ट में बताया जा रहा है, किंग गेट्स टू एयर टू नेक्स्ट 16 ईयर। 16 साल तक, 16 साल बाद उसको उत्तराधिकारी मतलब पर्डिटा और फ्लोरिजिल मिले थे। तो इस तरह प्ले के सारे तथ्य को हमने कवर किया दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे नेक्स्ट प्ले का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।